इस दुनिया में तकरीबन कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी अल-अजाज़ में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर लाखों लोगों के दिलों में बसती है, जबकि करोड़ों लोग इसको अपना क़िबला तस्लीम करते हैं और इसी की जानिब रुख़ करके 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते हैं। खाना काबा इस्लाम में एक निहायत अहम मकाम रखता है। हम आपको खाना काबा के मुतल्लिक़ चंद ऐसे हक़ाइक़ बयान करेंगे जिनको बहुत ही कम लोग जानते होंगे। नंबर 1, खाना काबा को कई मरतबा तामीर किया गया। खाना काबा जो हमें नज़र आता है, ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के दौर में बिल्कुल ऐसा नहीं था। वक़्त के साथ-साथ कुदरती आफ़ात और इसको आने वाली मुश्किलात के साथ-साथ इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुकम्मल हो चुका था। ये वो वक़्त था जब हमारे नबी ने अपनी दूर-अंदेशी की वजह से एक बहुत बड़ी खून-रेज़ी को रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद के रख के हर कबीले के सरदार से उठवाया और इसके बाद आने वाले वक्तों में भी खाना काबा की तमीर होती रही है। आखिरी दफ़ा खाना काबा की तज़ीन व आराइश 1996 में हुई थी, जिसमें बहुत सारे पत्थरों को खाना काबा से हटा दिया गया था और बुनियादों को मजबूत करके नई छत डाली गई। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर से पहले खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर जाने के लिए जबकि दूसरा दरवाज़ा बाहर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक ज़माना था जब खाना काबा में एक खिड़की भी हुआ करती थी, लेकिन अब खाना काबा की मौजूदा शक्ल में सिर्फ एक दरवाज़ा मौजूद है और खिड़की ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग थे। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग में देखा है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के कपड़े से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शाइबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलह को वापस कर दी। इस वक्त से लेके आज तक वो चाबियों के रखवायती रखवाले हैं और ये चाबियाँ हमेशा इनके पास ही महफूज रहेंगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तला, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरे पास ही रहेंगी, सिवाय इसके कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती तुमसे कोई गलत तरीके से छीन ना ले। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा अवाम के लिए हफ्ते में 2 दिन खुला रहता था और कोई शख्स भी खाना काबा में जाकर इबादत कर सकता था। मगर मौजूदा ज़माने में लोगों की तादाद कसीर होने के बावजूद अब खाना काबा को तकरीबन साल में सिर्फ 2 दफ़ा ही खोला जाता है और ज़्यादातर इसमें आला शख्सियात को ही दाखिल होने दिया जाता है। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा की वादी के नीचे होने की वजह से एक मसला ये भी था, जब भी बारिश होती थी तो वादी में सैलाब आता था और ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ पर सैलाब की रोकथाम और निकासी आम का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों तक खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। आपके जहन में एक सवाल लाजमी आता होगा कि पानी खड़ा होने से तवाफ़ काबा रुक जाता था। हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी। नंबर 7, तज़ीन व आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तहकीक कई सालों तक बहुत से लोग भी यही अंदाज़ा लगाते रहे हैं कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता होगा। वो लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली और एक खुशनसीब वो भी है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला। और लाखों लोगों ने यह तस्वीर ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से खाना काबा के अंदर का हिस्सा हरे रंग और संगे मरमर से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई थी। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के ऊपर की जानिब में एक और खाना काबा है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी ने माराज का वाक़ा सुनाते हुए फरमाया था, जब मुझे बैतुल ममूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बैतुल ममूर है जहाँ पर रोज़ाना की तादाद में 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और वो जब यहाँ से जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। इसका मतलब ये है कि हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हजर अस्वद। नाजरीन, कभी आपने ख्याल किया है कि हजर अस्वद चांदी के होल में क्यों गिरा हुआ है? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हजर अस्वद अमायात की फ़ौज के हाथों पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज़ थे। हालांकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की मलकियत में था
کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروہ ادماتین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج مبارک ایک توہین پرست عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار ڈالا اور پھر ان کو آب زمزم کے کنویں میں پھینکا۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکب کی شکل کا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موقف کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل رویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسود بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو لازمی اچھی لگی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔